हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप हैं अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद यूटी पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो कि वर्क प्लेस पर काफ़ी यूज़ होती हैं। अगर हम उनको अच्छे से समझते हैं तो हम भी उनके यूसेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उनको ऑफिस या अपने वर्क प्लेस पर यूज़ भी कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे 11 फ्रेजल वर्ब्स लिखी हुई हैं, 11 फ्रेजल वर्ब्स, और उसके हमने मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। इसको मैं आपको अच्छे से हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको इसका यूसेज बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ भी कर सकें। अब द फर्स्ट वन दैट वी विल लुक एट इज अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है जब हमको किसी रूल या रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, दैट इज व्हेन वी यूज अबाइड बाय। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। We should abide by the dress code policy at work। मतलब जो भी ड्रेस कोड पॉलिसी है हमको उसको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझने की है कि वाइल ये वर्क प्लेसेस पर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये फ्रेजल वर्ब्स, इनको इन जनरल भी यूज़ करा जा सकता है। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि वी शुड ऑल अबाइड बाय द ड्रेस कोड पॉलिसी एट वर्क, ये आप ऑफिस सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। इन जनरल अगर आप स्कूल्स में भी देखें, द चिल्ड्रन नीड टू अबाइड बाय द स्कूल रूल्स और हाउस रूल्स, तो वहां पर भी अबाइड बाय यूज हो सकता है जब आप रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें। बैक आउट का मतलब होता है जब आप एट द लास्ट मिनट किसी चीज को, जब आपने अग्री कर लिया होता है बट आप एट द लास्ट मिनट आप कहते हो नहीं, अब ये मैं नहीं करूंगा, उसको कहते हैं बैक आउट करना। कई बार ऐसा ऑफिस में होता है कि किसी प्रोजेक्ट पे लोग काम कर रहे होते हैं बट वो लास्ट मिनट पे कहते हैं कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, या कोई कोई इमरजेंसी आ गई, तो वो देन दे बैक आउट। तो उसका मतलब होता है, बैक आउट का मतलब है व्हेन यू स्टॉप डूइंग समथिंग दैट यू अग्रीड फॉर एट द लास्ट मिनट। एग्जाम्पल अगर हम बैक आउट का देखें तो राकेश डिसाइडेड टू वर्क ऑन दिस प्रेजेंटेशन बट ही बैकड आउट एट द लास्ट मिनट। लास्ट मिनट में राकेश ने बैकआउट कर लिया, ऑल्दो उसने अग्री करा था कि वही इस प्रेजेंटेशन पर काम करेगा। सो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ बैकआउट। सेटअप मतलब अरेंज करना। जनरली मीटिंग्स सेटअप होती हैं, या अगर किसी रूम को कभी सेटअप करना होता है ताकि उसमें क्लाइंट्स या आपके स्टेक होल्डर्स बैठ सकें, तो सेटअप का मतलब होता है अरेंजिंग समथिंग। लेट अस सेट अप अ मीटिंग at 12 o'clock so everybody can join। एक मीटिंग सेटअप कर लीजिए 12 बजे की, या कर लेते हैं ताकि हर बंदा ज्वाइन कर सके। सो सेटअप का मतलब हो गया अरेंजिंग समथिंग। इन अदर कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड। रीच आउट का मतलब होता है जब आप किसी की हेल्प के लिए आप उसको कांटेक्ट करते हो, किसी को भी, किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को, तब आप कहते हो रीच आउट, टू कांटेक्ट समवन फॉर हेल्प। फॉर एग्जांपल, please reach out to the HR department to find out about your health insurance। Please reach out to the HR department to find out about your health insurance। इसका मतलब कि आप अपने HR डिपार्टमेंट को रीच आउट करिए अगर आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और जानना है। तो दैट इज व्हेन, और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। रन इनटू का मतलब टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली। Run into का मतलब to meet someone unexpectedly। For example, I ran into my old boss today। I ran into my old boss today मतलब आज unexpectedly मैं अपने old boss से मिला। मेरे को नहीं पता था कि आज वो मेरे को मिल जाएंगे, and he happened to be where I was, and we met। So that is where we use run into when you meet somebody unexpectedly। The sixth one is step in, टेक समवन्स प्लेस। जब किसी दूसरे का काम आपको दिया जाता है, दैट्स व्हेन यू स्टेप इन। आई आस्क्ड रमेश टू स्टेप इन एंड ओन दिस वर्क। आई आस्क्ड रमेश टू स्टेप इन एंड ओन दिस वर्क। पहले कोई और कर रहा होगा बट अब मैंने रमेश को कहा है कि तुम स्टेप इन करो और इस काम को कंप्लीट करो। द सेवेंथ वन इज फॉलो थ्रू, टू कंटिन्यू अ टास्क to its
कंक्लूजन, टू इट्स कंक्लूजन, मतलब आप किसी टास्क को कंप्लीट होने तक उसमें इन्वॉल्व रहो. दैट इज व्हेन वी यूज फॉलो थ्रू. आई वॉन्ट यू टू फॉलो थ्रू दिस वर्क एंड एंश्योर दैट इट इज कंप्लीटेड. ये आप कई ईमेल्स पे भी देखते होंगे. आई वॉन्ट यू टू फॉलो थ्रू दिस एंड एंश्योर दैट दिस वर्क इज कंप्लीटेड. फॉलो थ्रू मतलब एंड टू एंड आप उसमें इन्वॉल्व रहो और आप इंश्योर करो कि वो कंप्लीट हो जाता है, तब हम यूज करते हैं फॉलो थ्रू. प्लीज फॉलो थ्रू दिस. इसका मतलब आप इसको इसमें इन्वॉल्व रहिए, इन्वेस्टेड रहिए और इसको कंप्लीट कराइए. रन बाय, टू टेल समवन योर आइडिया टू गेट योर ओपिनियन. ये बहुत यूज होता है ऑफिसेस में. प्लीज रन दिस बाय योर बॉस बिफोर यू सेंड इट टू एवरीबडी. आप अपने बॉस को इसको भेज दीजिए ताकि उनका ओपिनियन आपको मिल जाए, वो क्या कहते हैं. और इफ एवरीथिंग इज फाउंड टू बी ऑल राइट, देन इट कैन बी सेंड टू एवरीबडी. प्लीज रन इट बाय योर बॉस. प्लीज रन इट बाय एनीबडी हु इज एन अथॉरिटी, या जिसका आपको ओपिनियन लेना हो. यू कैन रन थिंग्स बाय देम. प्लीज रन इट बाय देम. प्लीज रन इट बाय योर बॉस. प्लीज रन इट बाय योर कॉलीग, वट एवर हिज नेम इज, ताकि आपको उसका ओपिनियन मिल सके. चाहे वो क्रिटिसिज्म के रूप में हो या फिर आपको वर्ड्स ऑफ प्रेज मिले. बट रनिंग इट बाय मीन्स टू टेल समवन your idea to get your opinion, or to tell someone or to show someone your work to get their opinion. That is when you use run by. Run it by me, please. Can you run that report by me? Also, this is how it is used. Make do with. I use this a lot at work. Make do with, because sometimes हमारे पास सारी चीजें available नहीं होती हैं. To use what is available. Please make do with the stationery that you have available. We cannot provide you more stationery. मतलब जितना है, जितनी स्टेशनरी है आप उसी में काम चलाइए और हम अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे. कोई भी इशू हो सकता है, बजट इशू हो सकता है या फिर कोई और चैलेंज हो सकता है. बट मेक डू का मतलब होता है टू यूज व्हाट इज अवेलेबल. प्लीज मेक डू विद द स्टेशनरी दैट यू हैव अवेलेबल. वी कैन नॉट प्रोवाइड you more stationery. Give up is the 10th one. To stop trying to do something. आपने बहुत सुना होगा don't give up. मतलब उस जो भी आप काम आपने पकड़ रखा है उसको छोड़ो मत. Do not give up. Continue to work and you will see the results. Do not give up मतलब किसी भी काम को मत छोड़ दो एकदम से. चीज़ें समय लेती हैं एंड देन सक्सेस आपको इवेंचुअली मिलती है. ऑफिस वर्क प्लेसेस पे आपको ये बहुत सुनने को मिलेगा, डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप. इन जनरल भी आपने काफ़ी सुना हो. द लास्ट वन इज नैरो डाउन. नैरो डाउन का मतलब होता है जब आपके पास कई सारी चॉइसेस होती हैं और आप उसको नैरो डाउन करके आप कुछ चॉइसेस सेलेक्ट करते हो. मतलब आपके पास 15 ऑप्शंस हैं बट आपको सिर्फ 2-3 पे नैरो डाउन करना है और उसमें से एक सेलेक्ट करना है. सो दैट इज व्हेन यू यूज नैरो डाउन. प्लीज नैरो डाउन on the options. Please select just 1 or 2 things. So that is when you use narrow down, when you have to reduce the choices from many options that you have available. So ये हमारी 11 फ्रेजल वर्ब्स हैं. आप इनको एट वर्क प्लेस तो सुनेंगे ही और अब आप यूज़ भी कर सकते हैं. आपसे हमने ये डिस्कस करा. इन जनरल भी इनको कहीं भी यूज़ करा जा सकता है, चाहे वो रन इनटू हो, चाहे वो रन बाई हो, चाहे वो फॉलो थ्रू हो या सेटअप करना हो, और फॉर दैट मैटर all of these can be used at all places. And for more such tips, please subscribe to my channel and like the video.